हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। हमारे साथ साथ हमारी विशेष सीरीज आपको जरूर फायदा पहुंचा रही होगी। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित के मॉडल पेपर्स को लेकर हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है। यहाँ पर हम आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। हाल फिलहाल की परीक्षाओं में आए क्वेश्चंस को आपको करवा रहे हैं, जिससे कि दोस्तों आपको आइडिया आएगा कि उत्तराखंड प्रवक्ता गणित में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग ही आपने दोस्तों प्रिपरेशन करनी है। यही लेवल दोस्तों रहेगा और इससे आपको सेल्फ असेसमेंट में भी दोस्तों मदद मिलेगी। यहाँ पर क्वेश्चंस के संग संग कॉन्सेप्ट भी दोस्तों बताए जाते हैं, जिससे कि आप अन्य क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर पाएं। हमने इससे पहले उत्तराखंड मॉडल पेपर की विशेष सीरीज पहले भी चलाई थी, आप उसको भी देख लेना। प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना दी है, वहाँ पर 1 बाय 1 सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। उससे पहले हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज चलाई थी, फर्स्ट पेपर के फिर सेकंड पेपर के, उनकी भी सीरीज दोस्तों बना रखी है, उनको भी देखिएगा। बहुत हेल्प दोस्तों आपको मिलेगी। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी दोस्तों आपको फ़ायदा मिलेगा, जहां पर आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाता है। उस एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल है। आज हम मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट करवा दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देख लेना, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर लेना। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का है। गिवन दैट F20 बराबर है 14, F24 है 32, F28 है 35। आपको गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला का यूज करके वैल्यू ऑफ F25 दोस्तों निकालनी है। यानी कि दोस्तों आपको इंटरपोलेशन करना है और सेंट्रल वैल्यू के आसपास करना है। जब सेंट्रल वैल्यू के आसपास इंटरपोलेशन करना होता है तो दोस्तों हम गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला का यूज करते हैं, या फिर बैकवर्ड फॉर्मूला, या फिर थर्ड फॉर्मूला ड्यू टू गॉस दोस्तों उसको करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप वैल्यू को देखिए, यहाँ पर x बराबर है 20, 24 एंड 28, ये आर्ग्यूमेंट है और आपको 25 की वैल्यू निकालना है। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल वैल्यू के आसपास आपको इंटरपोलेशन दोस्तों करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले x है, फिर उसके बाद एंट्री को दोस्तों लिख लेते हैं। तो F20 ये है 14, F24 इज 32 एंड F28 इज 35। ओके, अब देखिए जब हम बात करते हैं सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूला की दोस्तों, तो वहां पर हम सेंट्रल वैल्यू को ओरिजिन मानते हैं। जैसे अभी तक हम न्यूटन फॉर्मूलाज दोस्तों जो पढ़ रहे थे या फॉरवर्ड वाले फॉर्मूला पढ़ रहे थे, उसमें हम इनिशियल वैल्यूज को ओरिजिन लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो सेंट्रल वैल्यू है, लाइक इसको मैं क्या मान लूंगा, x0 मान लूंगा। ठीक है, तो इससे पहले वाला मान लेते हैं x-1 मान लेते हैं, इस वाले को x1 मान लेते हैं। इस तरह से दोस्तों आपका जो फॉर्मूला होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो लेट x0 प्लस, देखिए इसको हम u मानते हैं, u इंटू एच बराबर, जो हमें वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है F25 की, यानी कि 25 की वैल्यू हमें निकालनी है। 25 पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, ठीक है। सो x0 दोस्तों हमारा कितना है, 24 है। u इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, कितने का डिफरेंस है, 4 का दोस्तों डिफरेंस है 25। तो यहाँ से u बराबर हो जाएगा 1/4, दैट इज 0.25। तो हमें दोस्तों यहाँ पर से u की वैल्यू मिल गई है, या n भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिंबॉलिकली ले रहे हैं। तो अब सबसे पहले दोस्तों आपके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला दोस्तों होता है कि अगर मुझे fx, जैसे मान लेते हैं अगर मैं इसको x मानूं तो मुझे fx निकालना है। तो इसके जो फॉर्मूला दोस्तों स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम x0 प्लस, फिर यहाँ पर से वही ये हो जाएगा u इंटू डेल्टा f x0, ठीक है, प्लस फिर हो जाएगा u इंटू u-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर f(x-1), देखिए ये पीछे को चला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे का जो फॉर्मूला आएगा उसमें भी आपका f(x-1) आएगा एंड सो ऑन दोस्तों, इस करके निकलता है। लेकिन हमें इतना ही आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका सेकंड तक ही निकल पाएगा, क्योंकि केवल 3 ही आपकी आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो डेल्टा स्क्वायर तक ही फॉर्मूला आपका निकल पाएगा। तो यहाँ पर से आप देखें, सबसे पहले तो दोस्तों आप देखें भैया डेल्टा fx क्या होगा, यानी कि इनका फॉरवर्ड डिफरेंस। तो 32 में से 14 गया 18, इसमें 3 आ जाएगा। इसके दोस्तों बात करेंगे डेल्टा स्क्वायर fx की, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दोस्तों, -15, ठीक है। अब ध्यान रखना दोस्तों कि ये क्या है, fx0, दिस इज सॉरी fx-1, आई मीन टू से दिस इज डेल्टा fx-1, दिस इज डेल्टा स्क्वायर fx-1, ओके। और अगर मैं बात करूं ये वाले की क्या है, दिस इज fx0
एंड दिस इज डेल्टा fx0। ओके, आपको क्लियर होना चाहिए क्या है ये चीज़ें। तो यहाँ से अगर हम देखें, हमें निकालनी दोस्तों यहाँ पर से x यानी कि f25 की वैल्यू, तो fx0, तो मैंने पहले बोला fx0 क्या है दोस्तों, देखा जाए तो f24 हुआ। इसको मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ, देखो जैसे ये हुआ f24 प्लस u इंटू डेल्टा f, दिस इज 24, एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर, दिस इज f20, ठीक है, 20 पर वैल्यू है, ठीक है, fx माइनस 1। तो यहाँ से देखो f24 यानी कि इस पे वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है 32 प्लस u की वैल्यू हमने निकाल दी है 0.25, डेल्टा f24, अगर डेल्टा f24 देखा जाए तो वो ये है 3, दिस इज डेल्टा f24 यानी कि डेल्टा fx0। ओके, सो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 3 प्लस ये जगह 0.25 इंटू 0.25 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर f20, ये है डेल्टा स्क्वायर f20, ठीक है, मतलब कि डेल्टा स्क्वायर fx माइनस 1। ओके, तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज -15। ओके, अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है और वैल्यू को निकाल देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 32, फिर हो गया 25 तियाँ 75 यानी कि 0.75, एंड ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से आप देखेंगे तो हो जाएगा भैया 0.25, और 0.25 में से अगर 1 जाता है तो ये आ जाता है 0.75, वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस भी यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू दोस्तों हो जाता है 15, ठीक है। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सॉल्व करके निकालिए, तो ये जाएगा भैया 32.75 प्लस, अब दोस्तों इसको आपने सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर 0.25 है, इसको मैं 1/4 लिख लेता हूँ, ठीक है, 0.75 यानी कि 3/4 हो गया है। ओके, और नीचे आपका दोस्तों क्या है 1/2 है ही, ऊपर क्या है 15 है, मतलब इस तरह से आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 32.75 प्लस, यहाँ से देखें तो 15 3 45 बट्टे 4 चको 16, 16 दूनी 32। ओके, इतना आता है। तो आप अगर इसको डिवाइड करके देख लो 32 से कितने बार जाएगा, तो 32 ही कम हो गया आपका 32, यहाँ पर से हो जाएगा 13 ना, यानी कि यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो 3 चक्को 12 यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, तकरीबन इतने के आसपास ही ले लो, ठीक है। 32.75 प्लस 1.4 समथिंग। ओके, और यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा 32.75 और 1.4, ठीक है। चाहे तो इससे आगे भी ले सकते हो, 7 4 1 11, 1 2 1 3 और 1 4, तो 34.1 समथिंग या 34.15 समथिंग दोस्तों आ जाएगा इसका आंसर। वैसे इसमें थोड़ा सा और आगे भी निकाल सकते थे, 34.15 या 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर से सी ऑप्शन दोस्तों क्या है, बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आप और क्लियर निकाल सकते थे, यहाँ पर अगर मैं इसके आगे 1.4 के आगे भी अगर मैं निकाल लेता तो यहाँ पर से 2 बचता, फिर यहाँ पर आपका 0 लगता, ठीक है। तो खैर इतना निकालने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी 40 समथिंग ही आता, तब भी आपका यही आंसर आता है। इससे आगे जो भी है 34.1516 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, सेंट्रल जो सेंट्रल फॉर्मूलाज हैं, सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज हैं, इनका दोस्तों हम इस तरह से यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का शानदार क्वेश्चन। तो इस तरह से आप दोस्तों इसको करेंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। देखिए y(x) आपका एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, y0 1 0 है, y1 1 है, y2 6 है, y3 बराबर है 21। देन आपको y" 1.5 निकालना है, यानी कि आपको उसका डिफरेंशिएशन करके 1.5 पे वैल्यू निकालनी। सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि y(x) का जो पॉलिनोमियल है उसको निकाला जाए। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिखिए, देखिए 0 1 2 एंड 3 क्लियरली है, 1 1 का दोस्तों डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो इंटरवल है वो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। fx पे अगर आप वैल्यू को देखें तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 है, इस पे दोस्तों 1 है, इस पर अगर आप देखें तो 6 है, इस पे दोस्तों आपकी 21 है। ओके,
तो अब हमारा जो काम रहेगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम डेल्टा एफ एक्स को दोस्तों निकाल लेते हैं। तो देखते हैं कहाँ तक दोस्तों ये जाता है। क्लियरली है कि ये आपका 1 में से 0 गया 1 आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर से ये आ जाएगा 15। ओके, 21 में से 6 गया 15। इसी तरह से आप क्या निकाल लेंगे, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स दोस्तों निकाल लेंगे। तो 5 में से 1 गया 4, 15 में से 5 गया आपका 10। ओके, एंड देन इसके बाद डेल्टा क्यूब एफ एक्स। सो इसकी जो वैल्यू दोस्तों आपकी क्या आ जाएगी, आपकी 10 में से 4 गया 6। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर से वैल्यू मिल गई। नाउ इस समय पे दोस्तों ध्यान रखना कि हमारा जो ओरिजिन है वो ये वाला टर्म है, दिस इज x0। ओके, तो जो भी आपकी वैल्यू रहेगी, जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये आपका है f0, ये वाला टर्म है डेल्टा f0। ओके, दिस इज डेल्टा स्क्वायर f0 एंड दिस इज डेल्टा क्यूब f0। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, हमें दोस्तों क्या करना है, हमें दोस्तों निकालना है fx की वैल्यू। हमें क्या निकालना है दोस्तों, fx की वैल्यू को निकालना है। अब देखिए fx को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं दोस्तों ex f0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे लास्ट टाइम भी दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये आपका शिफ्ट ऑपरेटर है। तो शिफ्ट ऑपरेटर में आप जानते हैं कि अगर मैं e ऑफ f0 लिखूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, f1 के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो डिफरेंस है ना 1 1 का है। ठीक है, तो इसको इस तरह से, वैसे e ऑफ fx क्या होता है दोस्तों, ये होता है fx प्लस h होता है। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हो जाएगा f, अगर मैं e ऑफ यहाँ पर x कर दूंगा तो इट विल बिकम f0 प्लस x, तो बेसिकली x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से e का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 प्लस डेल्टा। देखिए e और डेल्टा के बीच में दोस्तों ये आपका रिलेशन होता है। ओके, तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं इसको खोलूंगा तो इट विल बिकम 1 प्लस, ये हो जाएगा x(c1) डेल्टा f0, मतलब पहले इसको खोलेंगे, f0 को बाद में लगाएंगे, x(c1) डेल्टा प्लस x(c2) डेल्टा स्क्वायर प्लस x(c3) डेल्टा क्यूब। इतने तक ही खोलने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर डेल्टा क्यूब तक ही निकलेगा और बाहर से क्या है, f0 है। ठीक है, तो ये बनाने का स्टाइल है। देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f0 को इधर लेंगे मल्टीप्लाई में, f0 x(c1) x हुआ, ये हो गया डेल्टा f0, x(c2) का मतलब हो गया x इंटू एक्स माइनस 1/2, दिस इज डेल्टा स्क्वायर f0 प्लस x(c3), मतलब आप जानते हैं दोस्तों ये होता है x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब f0। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको रख देना है। तो fx क्या हो जाएगा, देखिए fx f0 पे वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर है 0 प्लस x डेल्टा f0 ये है दोस्तों, कितना है 1 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर f0। इसके बाद दोस्तों देखेंगे डेल्टा स्क्वायर f0, तो वो ये है, यानी कि 4 प्लस दिस इज x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन में दोस्तों हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, यानी कि डेल्टा क्यूब एफ एक्स दोस्तों आपका क्या है, 6 के बराबर है। तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर से देखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो गया x प्लस, ऐसे दोस्तों ये आपका 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा भैया 2x एक्स माइनस 1 प्लस दिस इज x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ओके, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर फंक्शन है। अभी दोस्तों इसको आपने डबल डिफरेंशिएट करके 1.5 पे वैल्यू इसकी निकालनी है। तो पहले तो आपका ये दोस्तों निकल चुका है, एक काम करते हैं, पहले थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपरली। तो ये हो जाएगा x प्लस, इफ़ यू टेक x इंटू एक्स माइनस 1 इज़ अ कॉमन, तो अंदर दोस्तों क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 2 प्लस, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये बच जाता है आपका x माइनस 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो भाई x प्लस, ये हो जाता है x इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ से भी दोस्तों x हो जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको सिंपली लिख सकते हैं x क्यूब माइनस में x स्क्वायर प्लस x। ओके, तो इस तरह से ये दोस्तों आपका आ जाएगा fx। ओके, अब ये अगर दोस्तों आपका fx आ गया तो आपने क्या करना है दोस्तों, इसको डबल डिफरेंशिएट कर देना है, यानी कि f पहले x निकालेंगे, f डैश x, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, एंड फिर उसके बाद इसको
एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट 6x माइनस 2। ठीक है, अब दोस्तों आपने क्या करना है, 1.5 पे इसकी वैल्यू निकाल देनी है, यानी कि आप सिंपली यहाँ पर 1.5 दोस्तों रख देंगे। ठीक है, तो 6 इंटू 1.5 बेसिकली 3/2 हुआ ये। तो यहाँ से 2 3 6 यानी कि 3 3 9 माइनस 2 यानी कि 7 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 7 इज द राइट आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को दोस्तों कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा काम यही था कि इसमें हमने fx को दोस्तों निकालना था, और fx के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर जो सिंपली फॉरवर्ड फॉर्मूला है, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, उसका दोस्तों हमने यूज़ किया, बिकॉज यहाँ पर इक्वल इंटरवल था। तो जब इक्वल इंटरवल होता है, आर्ग्यूमेंट्स के बीच का जो गैप है वो सेम रहता है, तो फिर उस केस में हम न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हम लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला का यूज़ करके फिर हम इसके बाद इसका फंक्शन निकालते, देन उसके बाद इसको डबल डिफरेंशिएट करके आपको वैल्यू को निकालना था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन न्यूमेरिकल एनालिसिस का, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने आपको करवाए हैं, देखिए, लेकिन ये आपका पूर्व परीक्षा में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने फॉर्मूला ऑब्टेन करना है स्क्वायर रूट ऑफ ए, सो वी नो दैट कि देखिए, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ए का दोस्तों अगर आपने फॉर्मूला निकालना है तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं भैया x इज अ स्क्वायर रूट ऑफ ए, सो वी कैन राइट x स्क्वायर माइनस a इक्वल्स 0। ठीक है, सो ये दोस्तों हमारा फंक्शन हो सकता है, दैट इज़ द फंक्शन। ओके, तो ये हमारा दोस्तों fx है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ ए में, यानी कि हम मानेंगे x स्क्वायर माइनस a। नाउ हम दोस्तों जानते हैं जो फॉर्मूला होता है न्यूटन रैप्सन मेथड का दोस्तों, वो होता है xn प्लस 1 बराबर होता है xn माइनस एफ xn डिवाइडेड बाय एफ डैश xn। ठीक है, इसका हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे xn की, तो ये हो जाएगा xn का स्क्वायर माइनस a। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे एफ डैश xn की, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2xn। ओके, अब आपने दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर इसको रख देना है, तो हो जाएगा xn प्लस 1 बराबर हो जाएगा xn माइनस एफ xn, यानी कि xn का स्क्वायर माइनस a अपॉन में हो जाएगा 2xn। ओके, देन इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा xn माइनस में 1/2, दिस इज xn माइनस में इसका प्लस a अपॉन 2xn। ठीक है, इसमें से हाफ जाएगा तो हाफ xn बच जाएगा, प्लस a अपॉन 2xn। ओके, एंड फाइनली अगर आप 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो यू विल गेट xn प्लस a अपॉन xn। सो xn प्लस 1 बराबर होता है 1/2 xn प्लस a अपॉन xn। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला हो जाएगा फॉर ऑब्टेनिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए। सो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, in order to apply Simpson's 1/3 rule for numerical integration the minimum number of ordinates should be। यानी कि अगर आप दोस्तों सिम्पसन 1/3 रूल को अप्लाई करना चाहते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के दौरान, तो कितने ऑर्डिनेट्स होने चाहिए कम से कम। देखिए दोस्तों, जब आप सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई करते हैं, जैसे a से लेकर b fx dx, तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसे मैं a को दोस्तों मानता हूँ, अगर मैं x0 मानूँ, और b को दोस्तों मैं मानूं कि x0 प्लस nh, यानी कि अगर आप इसको n इंटरवल में दोस्तों डिवाइड कर रहे हैं, तो बेसिकली जो n है वो इवन होना जरूरी है। ठीक है, n इवन नंबर होना जरूरी है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो x0, तो b वाले को कितना होना चाहिए, x0 प्लस 2h से स्टार्ट होगा, 2h 4h, है ना, ये होना दोस्तों आवश्यक है। तो अगर यहाँ से अगर आप देखें तो पहला तो क्या टर्म हो जाएगा x0। ओके, तो इस पे ऑर्डिनेट निकलेगा fx0 यानी कि y0। इसी तरह से अगला हो जाएगा x0 प्लस h, तो इस पे ऑर्डिनेट निकलेगा fx0 प्लस h यानी कि y1 इसको मान सकते हैं, दिस इज y1। ओके, एंड इसी तरह से अगला निकलेगा x0 प्लस 2h, तो इस पे जो ऑर्डिनेट निकलेगा वो निकलेगा x0 प्लस 2h, दैट इज y2। तो इसका मतलब है कि कम से कम 3 ऑर्डिनेट्स तो दोस्तों यहाँ पर चाहिए। ओके, सो मिनिमम 3 ऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई सिम्पसन्स 1/3 रूल। ये चीज़ आप दोस्तों ध्यान रखना। जैसे अगर मैं आपको रूल बताऊं, तो जैसे ट्रापीजोइडल रूल है, तो इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स 2 चाहिए होते हैं। सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए 3 चाहिए होते हैं। सिम्पसन्स 3/8 रूल होता है, उसके लिए 4 चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। सो इस तरह से देखा जाए तो राइट आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, इस तरह से जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका
3, क्योंकि सिम्पसन्स वन थर्ड के लिए 3 ऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग डेटा विल बी। अभी दोस्तों मैंने जैसे आपको क्वेश्चन करवाया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसका आपने पॉलिनोमियल बनाना है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका 1 2 3 क्लियरली है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं दे आर इन मतलब कि इनके बीच का जो गैप है वो एक एक का है, इक्वल इंटरवल पर है। तो दोस्तों आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इसको मैं अगर दोस्तों एफ एक्स मान लूँ, ठीक है, सो वी कैन फाइंड आउट डेल्टा एफ एक्स। तो डेल्टा एफ एक्स कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, एंड देन दोस्तों हम निकाल सकते हैं डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, यानी कि 1 में से 3 गया, दैट इज -2। ओके, तो अब दोस्तों आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, वही आप अप्लाई करेंगे। जैसे एफ एक्स है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ई एक्स, यहाँ पर से हो जाएगा F0। ओके, यहाँ पर आप एफ एक्स को F0 का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो मीनिंग होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, दिस इज F0 फॉर अस। ओके, इसका मतलब ये है कि ये वाला हमारा इनिशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा ई एक्स, यानी कि 1 प्लस डेल्टा की पावर एक्स, दिस इज F0। सो ये हो जाएगा वही 1 प्लस XC1 डेल्टा प्लस XC2 डेल्टा स्क्वायर। ओके, यहीं तक ही दोस्तों आपका निकलेगा, ठीक है, इससे आगे नहीं निकलेगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा F0 प्लस एक्स डेल्टा F0 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर F0, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका F0 है वो एक्चुअली 1 है, ठीक है। ये आपका F0 है, ये आपका डेल्टा F0 है, ये आपका हो गया डेल्टा स्क्वायर F0, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा सा करेक्शन चाहेंगे इस फॉर्मूला पे। दोस्तों ये फॉर्मूला आपका करेक्ट नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए जैसे एफ एक्स है तो मुझे F1 ही चाहिए होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ई एक्स माइनस 1 F1 दोस्तों, इसको लिख लेते हैं। ये दोस्तों आपका ज़्यादा करेक्ट रहेगा, क्योंकि जब हम करेंगे तब जाके दोस्तों आपका एफ एक्स आएगा। दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा की पावर एक्स माइनस 1, ठीक है, एंड दिस इज F1, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, इसको सही कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 डेल्टा प्लस दिस इज एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा F1। अब दोस्तों इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस, मतलब कि ये F1 यहाँ चला जाएगा, प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डेल्टा F1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइड में 2, ये हो जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर F1, ठीक है। सो F1 कितना है, अब सही है, तो हो जाएगा 2 प्लस दिस इज एक्स माइनस 1 डेल्टा F1, दिस इज डेल्टा F1, दिस इज डेल्टा F1, यानी कि हो गया 3 प्लस ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर F1, यानी कि ये, ठीक है। सो यहाँ पर हो गया -2। सो यहाँ से आप इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3x माइनस 3 प्लस, देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस में, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर में -2x माइनस एक्स प्लस 2। सो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस 3x माइनस 3 माइनस में एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा प्लस 3x माइनस 2। ओके, सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर plus 6x minus 3. So this is the required function, okay। हैंड्स ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस गलती को थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। हम F0 को ओरिजिन मान के चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें, या तो अगर मैं F0 को निकाल के अगर मैं चलूँगा तो फिर थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, बाद में मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे उसको दोबारा से शिफ्ट करना पड़ता है, यानी कि एफ एक्स में निकालता, देन उसके बाद में उसको फिर शिफ्ट करता 1 की ओर को, उसके ऊपर मुझे एक शिफ्ट ऑपरेटर फिर से लगाना पड़ता, ठीक है। मतलब जो वैल्यूज आती फिर वो सही नहीं आती फंक्शन की, फिर उसमें शिफ्ट ऑपरेटर लगा के उसमें F1 के अकॉर्डिंग करना पड़ता, तो थोड़ा सा लंबा होता। तो इससे बढ़िया ये है कि आप इसको डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं। सिंपली आपने जो ये फॉर्मूला पढ़ा था, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग हो रही है 1 से, इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो जैसे आपने इसको सिंपली लिखा भाई ई एक्स की जगह पे ई एक्स माइनस 1 लिख दो, यहाँ पर 1 लिख दो। जैसे अगर मान लेते 2 से स्टार्ट होता तो इसको लिखते ई एक्स माइनस 2 F2 लिख देते, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस तरह से करेंगे तो ये ज़्यादा आपकी करेक्ट मेथड दोस्तों रहेगी, और इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं
सो इस तरह से डी ऑप्शन इज राइट। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए एंड ए प्लस एच आर टू कंसेक्यूटिव अप्रॉक्सीमेट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड, देन एच की वैल्यू क्या होगी। किसी एफ एक्स के दोस्तों आपके दो कंसेक्यूटिव दोस्तों रूट्स यहाँ पर दे रखे हैं जो कि हमें न्यूटन-रैप्सन मेथड से मिले हैं, तो एच की वैल्यू दोस्तों क्या होगी। देखिए हम दोस्तों जानते हैं जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स एन प्लस वन बराबर होता है एक्स एन प्लस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स एन। ओके, अब देखिए दोस्तों अगर मैं कंसेक्यूटिव रूट्स की बात करूं, जैसे मान लेते हैं मैं इसको मैं दोस्तों x0 मान लेता हूं a को, और जो अगला रूट होगा वो हो जाएगा a प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों मैं काम करता हूँ, पहले n की जगह पे 0 रख देता हूँ, तो x1 बराबर होता है x0, मतलब दो कंसेक्यूटिव रूट हो गए x0 और x1, तो इसकी वैल्यू होगी इस तरह से। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, x1 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर से a प्लस एच, और x0 की वैल्यू कितनी है a प्लस, ये हो जाएगा f डैश एफ x0 यानी कि एफ ए डिवाइडेड बाय एफ डैश ए। ओके, तो यहाँ से a से a आपका दोस्तों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों आपका माइनस होता है x0 x1 माइनस एफ डैश एक्स एन, ये प्लस नहीं होता माइनस होता है। तो यहाँ से देखिए a से a कट जाएगा तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में एफ ए बट्टे एफ डैश ए। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ h एंड हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो एफ ए अपॉन एफ डैश ए, बहुत आसान है। दो आपके कंसेक्यूटिव रूट हैं, आप इसको भी ले सकते हो एक्स एन और एक्स एन प्लस वन को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप एक्स एन को a मान लो और इसको आप a प्लस एच मान लो, बस यहाँ पर वैल्यू रख दो। ठीक है, यहाँ पर एंड देन दोस्तों आप यहाँ से h की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में एफ ए बट्टे एफ डैश ए। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का दोस्तों क्वेश्चन है, थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन से दोस्तों जुड़ा हुआ है, और इस पर संबंधित क्वेश्चंस वैसे डायरेक्टली तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी दोस्तों क्वेश्चंस दे लेते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना भी दोस्तों रह सकती है। तो यहाँ पर दे रखा है 1/u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन आपने एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, जेड डेल यू अपॉन जेड की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए दोस्तों आप एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं येलर्स फॉर्मूला, इसका दोस्तों आप यूज़ करेंगे। देखिए ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं u आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है, इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन जिसकी डिग्री n है। ठीक है, तो देन दोस्तों फॉर्मूला होता है x डेल यू बट्टे डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बट्टे डेल वाई प्लस जेड डेल यू बट्टे डेल जेड बराबर होता है n इंटू यू, वेर n इज नथिंग बट द, दिस इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ, मतलब बेसिकली जो इसका होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री है। ठीक है, ये इसकी डिग्री है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जैसे 1/u है तो 1/u को हम v मान लेते हैं। ठीक है, तो जो v है वो बेसिकली आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है, और इसकी दोस्तों अगर डिग्री देखी जाए तो इसकी डिग्री कितनी है दोस्तों, 1 है। इसकी डिग्री कितनी है, 1। ओके, अब सिंपली कुछ नहीं करना होता है, x की जगह पे लैम्डा x, y की जगह पे लैम्डा y, z की जगह पे लैम्डा z रखेंगे, और जो लैम्डा की पावर, जो लैम्डा पूरा बाहर आ जाएगा तो लैम्डा की पावर आएगी 1। ठीक है, तो वो लैम्डा की पावर जो आती है वही क्या होती है, डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री है 1। ठीक है, तो अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, देखिए यहाँ पर कौन है, v है, तो डेल v बट्टे डेल x, y डेल v बट्टे डेल y, z डेल v बट्टे डेल z बराबर हो जाएगा n इंटू वी फॉर्मूला। अब n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो है 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख देंगे तो ये हो जाएगा x डेल v बट्टे डेल x प्लस y डेल v बट्टे डेल y प्लस z डेल v बट्टे डेल z है, उसकी वैल्यू हो जाएगी v के बराबर। ठीक है, लेकिन हमें निकालना ये है, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, x डेल u बट्टे डेल x। ओके, तो देखिए हमें पता है v की वैल्यू है 1/u, तो डेल v बट्टे डेल x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस में 1/u स्क्वायर डेल u बट्टे डेल x। ओके, सेम चीज़ होगी डेल v बट्टे डेल y के संग, ये हो जाएगा माइनस में 1/u स्क्वायर डेल u बट्टे डेल y, ऐसे आप निकाल लेंगे, फिर डेल v बट्टे डेल z। तो मैं यहाँ पर दोस्तों इसकी वैल्यू रखूँगा तो हो जाएगा x माइनस में u स्क्वायर डेल u बट्टे डेल x माइनस में y बट्टे u स्क्वायर डेल u बट्टे डेल y माइनस में z बट्टे u स्क्वायर डेल u बट्टे डेल z
नाउ इट इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, वो है 1/u। आप इस पूरे u को इधर ले आइए और माइनस भी ले आइए, तो x डेल u बट्टे डेल x प्लस y डेल u बट्टे डेल y प्लस z डेल u बट्टे डेल z है। इसको अगर आप इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में u स्क्वायर बट्टे u, तो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस u। हैंस जो माइनस u है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को सिंपली कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका क्या होता है, तरीका रहता है। अदरवाइज आप एक शॉर्ट फॉर्मूला का भी दोस्तों यूज़ कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं u आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस मतलब कि बेसिकली देखा जाए तो मतलब u आपका होमोजीनियस नहीं है, बट फंक्शन ऑफ u अगर आपका होमोजीनियस है, ठीक है, मतलब u होमोजीनियस नहीं है लेकिन फंक्शन ऑफ u, जैसे कि ये फंक्शन ऑफ u है, तो डायरेक्टली दोस्तों आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है x डेल u बट्टे डेल x प्लस y डेल u बट्टे डेल y प्लस z डेल u बट्टे डेल z बराबर होता है सिंपली यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा फंक्शन ऑफ u डिवाइडेड बाय एफ डैश u। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इस तरह से दोस्तों आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर n आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो डायरेक्टली दोस्तों मैं अप्लाई करता हूँ, डिग्री दोस्तों इसकी 1 है, फंक्शन ऑफ u का मतलब है 1/u, और दोस्तों अगर आप देखेंगे एफ डैश u निकाल लेंगे यानी कि इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा -1/u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -u स्क्वायर बट्टे u, तो यहाँ पर आ जाएगा -u। तो डायरेक्टली भी आंसर दोस्तों आप इस तरह से निकाल सकते हैं। व्हेन फंक्शन ऑफ u आपका क्या होता है, एक देखा जाए तो वो आपका होमोजीनियस होता है, u ना होकर डायरेक्टली फंक्शन ऑफ u। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। जैसे कभी यहाँ पर साइन u दे दिया या कॉस u दे दिया तो आप इस तरह से उसको कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अगेन डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है। x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर c है। दोस्तों आपको क्या करना है, dy बटे dx की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। अब एक मेथड तो दोस्तों इसकी वही है जो हम जनरली यूज़ करते हैं दोस्तों, कि हमने यहाँ पर से dy बटे dx करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। दोस्तों आप जैसे जानते ही हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, देन उसके बाद आप dy बाई dx को कॉमन लेके सॉल्व कर ले, ठीक है। एक मेथड और अच्छी है दोस्तों जो कि आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन पर बेस है, टोटल डिफरेंशिएशन पे। देखिए दोस्तों अगर आप मान के चले कि अगर f(x,y) बराबर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो फिर दोस्तों हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, that if you want to find dy by dx you can find del f by del x divided by del f by del y, ओके। यानी कि माइनस del f by del x डिवाइडेड by del f by del y। देखिए आया कैसे, सिंपली है, जैसे अगर मान लेते हैं कि जब हम उसको दोस्तों डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको दोस्तों किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है, इसको ऐसे del f by del x इंटू डी एक्स प्लस ये हो जाएगा del f by del y इंटू डी वाई। कॉन्स्टेंट है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स वाई इसका टोटल डिफरेंशिएट इस तरह से लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा del f बाई del x प्लस इसको अगर आप dx को अगर आप इधर ले आइए तो हो जाएगा del f बाई del y इक्वल 0। यानी कि यहाँ से dy बट्टे dx अगर आपको निकालना है तो ये पार्ट इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में del f बाई del x डिवाइडेड बाई del f बाई del y। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, देन पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, आपको dy बटे dx मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करें, पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि केवल x को वेरिएबल ट्रीट करना है और ऊपर वाला कांस्टेंट होगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, y x की पावर y माइनस 1, क्योंकि x वेरिएबल है और y कांस्टेंट है, ठीक है। अगेन यहाँ पर x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, तो जैसे 2 की पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये हो जाता है y की पावर x log y, यानी कि log e बेस y, ओके। फिर डिवाइड में अब आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y को ट्रीट करना है एज ए वेरिएबल, x को कांस्टेंट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले इसका करो, ये हो जाएगा x y की पावर x माइनस 1, ओके, प्लस x की पावर y का जस्ट लाइक 2 की पावर x, तो ये हो जाएगा x की पावर y एंड देन log e बेस x, यानी कि ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप 2 मिनट में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 2 मिनट क्या मतलब 1 मिनट में ही हो जाएगा ये, ठीक है। सो यहाँ से आपका देखा जाए तो बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट मेथड है टू फाइंड dy बाई dx अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है, खासकर इम्प्लिसिट इक्वेशंस में बड़ी काम आती है। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका दोस्तों, अगेन आपने डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशियल कैलकुलस का दोस्तों क्वेश्चन है, dy बाई dx ऑफ दिस की पावर दोस्तों n है। तो सिंपल है दोस्तों, आपने सिंपली यहाँ पर चेन रूल लगाना है। तो देखिए जब आप इस पूरे का देखिए नीचे वेरिएबल है उसकी पावर में कांस्टेंट है, तो कैसे करते हैं दोस्तों, n ये हो जाएगा log e बेस साइन x स्क्वायर की पावर n माइनस 1, ओके।
देन इनटू हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो log ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 1 अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर, देन फिर साइन का होगा, साइन का क्या होता है दोस्तों कॉस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर का दोस्तों क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कौन सा वाला ऑप्शन दोस्तों सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन दोस्तों सेटिस्फाई कर रहा है, n log साइन एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, होल लेंथ ऑफ दिस कर्व। आपको क्या करनी है दोस्तों, इसकी लेंथ दोस्तों निकालनी है, ठीक है। बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, तो दोस्तों आपका ये लेंथ है, यानी हमें दोस्तों इस कर्व की लेंथ निकालनी है। अब देखिए देखा जाए तो दोस्तों ये कर्व क्या है दोस्तों, एक एस्ट्रॉइड होता है, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, एडवांस इन द सेंस है वैसे आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम इनडायरेक्टली इसको बताते हैं कि लेंथ कैसे निकाली जाती है। देखिए ये आपका इस तरह से एस्ट्रॉइड होता है दोस्तों ये, ठीक है। जैसे मतलब सर्किल है ना, सर्किल को आपने अंदर को कर दिया, मतलब उसके जो कोने थे पहले ऐसे होते सर्किल के, तो आपने उसको इस तरह से अंदर को घुमा दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका एस्ट्रॉइड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका ए होता है, ठीक है। ये जो होती है जैसे सर्किल ऑफ रेडियस क्या होता है ए होता है, तो ऐसी इसकी लेंथ भी क्या होती है, ठीक है। आपको क्या करनी है दोस्तों, यहाँ पर से इसकी ये जो लेंथ है ये निकालनी है, ठीक है। अब लेंथ निकालने के लिए दोस्तों आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ds बराबर होता है अंडर रूट में 1 प्लस dy बट्टे dx का होल स्क्वायर, ओके। ds अपॉन dx दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड देन दोस्तों हम ये जो ds अपॉन dx है इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ओके। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया, देखिए ये आपका क्या है, इट इज़ अगेन द फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो अगर मुझे दोस्तों dy बट्टे dx निकालना है तो मैं स्मार्टली कर लूँगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, ओके, जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली तो हो जाएगा 2/3 x की पावर माइनस 1/3, यहाँ पर से y की मैं बात करूँगा तो हो जाएगा माइनस 2/3 y की पावर माइनस 1/3, ओके। तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा y की पावर 1/3 बट्टे x की पावर 1/3, तो ये आ गया हमारे पास dy बट्टे dx, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर से इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा y की पावर 2/3 बट्टे x की पावर 2/3, ठीक। सो यहाँ से अगर मैं ds बटे dx निकालूँ तो ये हो जाएगा ds अपॉन dx विल बी अंडर रूट में 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर, यानी कि y की पावर 2/3 बट्टे x की पावर 2/3। सो अंडर रूट में हो जाएगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बट्टे x की पावर दोस्तों हो जाएगा 2/3। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये आपकी गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3, ओके। तो यहाँ पर आप रख देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a की पावर 2/3 बट्टे x की पावर 2/3 की पावर है 1/2, तो ये 2 आपका कट जाएगा तो ये आ गया a की पावर 1/3 बट्टे x की पावर 1/3। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ ds अपॉन dx, ओके। अब दोस्तों हम इसको क्या कर लेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है। तो देखिए x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू a, जो x है वो कितना वेरी कर रहा है 0 से लेकर a तक, ठीक है। तो यहाँ से हमें दोस्तों इतने पार्ट की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हमें टोटल लेंथ निकालेंगे तो क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी टोटल s मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे इतने पार्ट की लेंथ निकालेंगे, ओके। तो ये हो जाएगी फ्रॉम 0 टू a एंड देन उसके बाद बाय द सिमेट्री आप क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपने क्या करना है ds अपॉन dx है, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा dx, या बेसिकली जो आपका ds आया उसको आपने यहाँ पर रख देना है। तो ds अपॉन dx की वैल्यू क्या आई, ये आपकी जो वैल्यू आई दोस्तों वो ये आई, ये हो जाती है 0 से लेकर a, दिस इज a की पावर 1/3 बट्टे x की पावर 1/3 dx, ओके। ना यहाँ से आप इसको पर्टिकुलर सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 4, a की पावर 1/3 को इधर ले लो, ये हो जाता है x की पावर माइनस 1/3, तो माइनस 1/3 प्लस 1 बट्टे माइनस 1/3 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो जाएगा बिटवीन 0 टू a, तो हो जाएगा 4 इंटू a की पावर 1/3, दिस इज 2/3, तो x की पावर 2/3 बट्टे 2/3, और ये हो जाएगा 0 से लेकर a। तो यहाँ से आप देखें तो 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ से दोस्तों आपका 6 आ जाता है, a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 2/3, यहाँ पर लिमिट्स रख देंगे तो ये हो जाएगा 6, 1/3 2/3 यानी कि 6a। सो द टोटल लेंथ विल बी 6a, हैंस ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। सो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है निकालने का, और ये दोस्तों हम यूज़ करते हैं बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, बट थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा ग्रेजुएट लेवल पे चला जाता है। बट थोड़ा सा अगर आप इसको भी हल्का फुल्का सा याद कर लो, देखिए कभी क्वेश्चन आ गया हल्का फुल्के स्तर का ही आ गया तो आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज वैसे मैं टू बी वेरी फ्रैंक ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है,
बट थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप थोड़ा सा इस चीज़ में जा सकते हैं और इन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। हालांकि आपको इस पर ज़्यादा डिटेल पे काम करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आपको सिंपली जो 11th-12th का है वहीं पर ज़्यादा फोकस करना है 70%, और 30% आपका ग्रेजुएशन का जो हम आपको करवा रखा है उसी तरह हिसाब से। और बाकी अगर आप दोस्तों इन सभी क्लासेस से इम्प्रेस हैं, अच्छा लग रहा है, और अगर आप हमारा कोर्स चाहते हैं तो तुरंत हमारे क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये दोस्तों हमारे क्लास का लोगो है, वहाँ से दोस्तों आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। रिसेंटली उत्तराखंड प्रवक्ता का दोस्तों बैच हुआ है स्टार्ट 10 फरवरी से, वहाँ पर रेगुलर लाइव क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।